ये याद रखें कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको उसका क्या फ़ायदा हो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन ही नहीं हो सकता, उस तक जा ही नहीं सकता, तो उसका क्या फ़ायदा। मेरा एक दोस्त है और हमारे साथ पढ़ता होता था वो, तो उसके बाद वो अचानक कनाडा चला गया और कनाडा जाके उसने कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ़ घर पे रहा और वहाँ से जो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के, वो खाता रहा। तो मैंने उससे कहा कि यार ये बड़ी अजीब-सी बात लगती है, इससे बोले कामयाब ज़बरदस्त किस्म के बंदे थे आप, अगर यहाँ पे काम करते हो तो कहीं से कहीं चले जाते। तुम्हें कनाडा जाने का क्या फ़ायदा हुआ और वहाँ पे तुम घर पे बैठे रहे और जो इमदाद मिलती थी गवर्नमेंट की वो खाते रहे। उसने कहा नहीं, मैं इस इमदाद के लिए नहीं बैठा हुआ। जब मैं कनाडा से वापस आऊँगा तो मैं हिसाब लिख रहा हूँ सारा का और वो सारा हिसाब जो गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, मैं उतने पैसे उनको रिटर्न करके आऊँ। मैं इनके पैसे लेके नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा यार फिर इतनी मशक्कत करने की, इतनी दूर, इतनी सर्दी में, -40 टेम्परेचर में वहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा मैं सिर्फ़ इन पैसों के लिए या कैनेडियन नेशनैलिटी के लिए या ये जो सर्दी बर्दाश्त करनी उसके लिए यहाँ नहीं आया। मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आया था। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि कनाडा के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन फ्री है। तो जब मुझे ये पता चला तो मैं कनाडा चला गया अपने बच्चों को साथ लेके और वहाँ पे जाके मैंने अपने अपने बच्चों को पढ़ाया। और सिर्फ़ इसलिए मैंने काम नहीं किया कि जब मैं काम पे जाऊँगा तो बच्चों के तालीम का हारिज होऊँगा। तो मैं अपनी बेटियों को खुद यूनिवर्सिटी छोड़ के जाता आता स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक मैं अपने बेटों को स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक लेके जाता था। मैं उनको खुद लेके वापस आता था। मैं उनको खुद खाना खिलाता था। मैं उनको खाना पहुँचा के आता था। मैं उनका होमवर्क जो होता था उसके लिए मैं क एफर्ट करता था। मैं उनके लिए नोट्स बनवाता था। मैं उनके लिए फोटोस्टेट्स करवा के लाता था। मैं मुख्तलिफ टीचर्स से जाके उनसे मटीरियल लेके आता था, अपने बच्चों को फीड करता था। और क्योंकि फौरी तौर पे मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं गवर्नमेंट से पैसे लेता रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि जब तुम लोगों की तालीम मुकम्मल हो जाएगी, तो हम ये घर बेचेंगे क्योंकि घर उसने लिया हुआ था अपने पाकिस्तान का घर बेच के वहाँ। और ये सारे पैसे मैं रिटर्न करूँगा गवर्नमेंट को कि हमें ज़रूरत नहीं है और उसके बाद तुम लोग जो है थैंक यू कहना कनाडा को तुम लोग भी वापस आ जाना मेरे साथ। तो अब आप देखें, उस बंदे ने नेक्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन के बारे में सोचा। तो जब भी कोई जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन के बारे में आपने ज़रूर सोचना होता है कि आपके इस काम का उसको क्या बेनिफिट है। लोग जो फौज में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? उनको पता है कि कल को मेरे बेटे को भी फौज में भर्ती कर लिया जाए। पुलिस के अंदर ये एक प्रोविज़न है कि अगर एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिसमैन शहीद हो जाए, तो उसके बच्चे को नौकरी दे दी जाती है। बहुत सारे पुलिस वाले मैं ऐसे हैं, मैं जिनको जानता हूँ, कहते हैं जी अगर हम मर भी गए, ये ड्यूटी के दौरान, तो हमारे बच्चों को जॉब मिल जाए। तो वो क्या नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर होते हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, "क्यों पढ़ा रहे हो?" वो कहते हैं कि मेरे बच्चों की तालीम फ्री है। यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लो ग्रेड जॉब पे एक बंदा काम कर रहा है और अगर वो पाकिस्तान में होता, तो वाइस चांसलर होता। वो ये कहता है, "जी, मैं पाकिस्तान में वाइस चांसलर होता, तो मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया, बहुत ही ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते, लेकिन मैं हार्वर्ड में लो ग्रेड जॉब कर रहा हूँ। मैं एक प्रोफ़ेसर का असिस्टेंट हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बड़ी प्रोटेक्टेड है कि हार्वर्ड में दुनिया की क्रीम आती है और उसमें मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। तो जब आप नेक्स्ट जनरेशन सोचते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रिटर्न है। तो अगर आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपने ये देखना है कि क्या आपके बच्चों को उस फैक्ट्री का फ़ायदा है या नहीं? क्या वो मैनेजमेंट स्किल्स सीख जाएँगे या नहीं सीखेंगे? क्या वो जो ब्रांड है उसको लेके आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे? या कोई जॉब कर रहे हैं तो क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन को उस जॉब का फ़ायदा है या नहीं है? अगर वो आपको उसका फ़ायदा है तो फिर डेफ़िनिटली आपको वो जॉब करनी चाहिए। और अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन को वाक़ई फ़ायदा है, तो फिर आपको बिज़नेस करना चाहिए। और अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर उस जॉब को या उस बिज़नेस को लात मारो। फिर वो आपको वो रिटर्न नहीं दे रही, जिस रिटर्न के आप मुतकाज़ी हैं, जिसको आप डिज़र्व करते हैं। आपने जो क्लिप मुलाहिज़ा की है, ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।